हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार फाइनली हम लोग राउंड 2 के रिजल्ट का डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने लेकर के आए हैं। बहुत सारी बातें होंगी इस वीडियो में, तो आपको एंड तक देखनी है ये वीडियो। सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि जो हम, क्योंकि हमारे पास मेजरली स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के ही हैं, साउथ इंडिया का रेयर कोई स्टूडेंट है। ठीक है, डेफिनेटली उन सबका एक कंसर्न है कि यार हम साउथ इंडिया तो नहीं जाना चाहते हैं, या दूर दराज में कोई भी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि पूरी लाइफस्टाइल चेंज होगी आप लोगों की। ठीक है, अभी क्या है कि किसको अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चों को डिसीजन लेना है यहाँ पे कि राउंड 2 वाले कॉलेज में रिपोर्ट करें कि नहीं करें, रिपोर्ट करके अपग्रेड करें कि नहीं करें। ठीक है, छोड़ दें, क्या करें, स्टेट में चले जाएं। तो वो सारी बातों का आपको जवाब दिया जाएगा। स्टे राउंड का रिस्क ले सकते हैं क्या, या स्टेट के मूव अप में जाने का रिस्क ले सकते हैं क्या, क्या ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में आने के लिए स्टेट के राउंड 2 से आया जा सकता है क्या, मतलब स्टेट के राउंड 2 में एडमिशन लेकर के ऑल इंडिया राउंड 3 में आया जा सकता है क्या। ठीक है, तो इन सारी बातों का जवाब दिया जाएगा। साथ में नॉर्थ इंडिया के हमारे राउंड 3 में क्या चांस है, मतलब यदि कोई बच्चा राउंड 3 में जाता है, ठीक है, भले ही अपग्रेड करके या फ्रेशली, ये वाली सीट छोड़ करके, या जिसको मिला ही नहीं है वो तो आएंगे ही, खैर ये वाली सीट कौन छोड़े कौन ना छोड़े, सारी बातों का डिटेल में डिस्कशन होगा। तो कृपया आप वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से ना यहाँ पर डिस्कस कर ले रहा हूँ कि क्या कट ऑफ रही कल। वैसे मैंने कल इस बारे में वीडियो बना दिया है। देखो, जनरल कैटेगरी के अंदर 22,104 रैंक पे क्लोजिंग है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। ठीक है, वही हुआ। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 22,104 रैंक पे क्लोजिंग हो रखी है, 22,456 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अच्छा खासा कट ऑफ नीचे गया है, 24,430 रैंक पे कॉलेज मिला हुआ है। ठीक है, एससी कैटेगरी की यदि बात कर लें तो 16,000 रैंक का जंप है सीधा सीधा, है ना, 16,887, 1,16,887। पिछली बार 1 लाख रैंक के करीब क्लोजिंग हुई थी राउंड 1 में, जैसे कि आप देख सकते हैं 1,13,000 रैंक पे क्लोजिंग हो रखी है। ठीक है, ऐसी यदि हम एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो एसटी कैटेगरी में कोई खास गिरावट देखने नहीं मिली है, 1,55,000 तक लास्ट राउंड तक जाने की उम्मीद रहेगी। तो जिस भी कैंडिडेट की रैंक एसटी कैटेगरी में 1,55,000 तक है, वो वेट करे काउंसलिंग में ठीक से उतरे। ठीक है, फर्दर राउंड में क्या जा सकती है इसके बारे में भी चर्चा होगी वीडियो में। ठीक है, अभी आप ये समझो कि कम से कम राउंड 3 के सीट मैट्रिक्स में क्लियर वैकेंसी जो आएंगी वो 2500 से 3000 के करीब होंगी, प्लस वर्चुअल वैकेंसी भी बहुत सारी आएंगी। तो आप मान के चलो 3000 प्लस सीट जो है वो नेक्स्ट राउंड में आ रही है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कि जिन भी कैंडिडेट्स की रैंक 18,000 के बाद थी जनरल कैटेगरी में, उनको मेजरली तमिलनाडु, तेलंगाना, दूर दराज के स्टेटों में कॉलेज मिला है। ठीक है, केरला में इडुक्की वगैरह मिला हुआ है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को क्या मेरी राय रहेगी पर्सनल लेवल पे, ऐसे सभी कैंडिडेट्स को मेरी राय ये रहेगी कि आप लोग ये वाली सीट छोड़ दें। अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, या राजस्थान बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, या पंजाब हिमाचल से बिलोंग कर रहे हैं, इवन आप गुजरात से भी बिलोंग कर रहे हैं, और आपको ये कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में मिले, तो आप इस सीट को छोड़ दें। 10,000 रुपए जाएंगे, रिजर्व कैटेगरी में 5,000 रुपए जाएंगे। बट यदि रिपोर्ट करके अपग्रेड करोगे तो मान के चलो 50 से 60,000 का खर्चा होगा। कैसे? 20,000 रुपए लमसम मान के चलो कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाने में 2 बंदों का खर्चा आता है। ठीक है, आप एक चक्कर लगाओगे, उसको अपग्रेड में डालोगे, यदि अगले राउंड में अपग्रेड हुआ तो अगला चक्कर लगाओगे डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए, लिविंग लेटर लेने के लिए। ठीक है, और जो नया कॉलेज मिलेगा राउंड 3 में, वहां जाने का खर्चा, तो 50 से 60,000 रुपए खर्चा होगा आपका तीनों राउंड में, मतलब 3 चक्कर लगाने में। कहाँ आप अगर ये कॉलेज छोड़ देते हो तो आपका टाइम और मनी दोनों बचेगा, क्योंकि आप यूपी से तमिलनाडु नहीं जाना चाह रहे हो, ये बात समझ में आ रही है। और तमिलनाडु में भी आपको नागापट्टिनम जैसा कॉलेज मिला हुआ है, तेलंगाना में आपको रामागुंडम, महबूबाबाद मिला हुआ है, नए नए कॉलेज मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कॉलेजेस में रिपोर्टिंग करनी नहीं बनती है। ठीक है, आप इस कॉलेज को छोड़ दीजिए। 10,000 का नुकसान है या 5,000 का नुकसान है, जितने भी पैसे का नुकसान है, इससे ज्यादा नुकसान आपको रिपोर्ट करके अपग्रेड करने में होगा। और जबकि अपग्रेडेशन के चांसेस कितने होंगे इसका कैलकुलेशन भी बहुत प्रॉपर ढंग से किया जाएगा। चॉइस फिलिंग बहुत अगर कोई बच्चा अपग्रेड कर रहा है तो वो एटलीस्ट अपनी चॉइस फिलिंग पे इस तरह से ध्यान दे कि जो कॉलेज मुझे अब मिला है वो कहीं गलती से तो नहीं मिला, कहीं मेरी गलत चॉइस फिलिंग की वजह से तो नहीं मिला। क्योंकि वो सोचेगा यार मेरे को मेरी 160th प्रेफरेंस मिल गई है, मैं अब क्या करूंगा कि अपनी जो 160th प्रेफरेंस से ऊपर वाली 159 प्रेफरेंस है नेक्स्ट राउंड में डाल दूंगा। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाली बात सच ही हो। अगर आपने एक एक कॉलेज बहुत तमीज से रखा था, क्योंकि हो सकता है ना 160th नंबर पे आपने कोई ऐसा कॉलेज ऊपर रख दिया हो जो बिल्कुल डिजर्व ना करता हो आपकी रैंक को। ठीक है, तो क्या चॉइस फिलिंग रहनी चाहिए अपग्रेडेशन की, वो बहुत प्रॉपर ढंग से करनी है। अपग्रेड तभी होगा क्योंकि फर्स्ट से सेकंड राउंड में अपग्रेड कोई खास अपग्रेड नहीं हुआ है। टॉप कॉलेजेस में तो बहुत रेयर अपग्रेडेशन हुआ है, हमने डेटा पूरा एनालाइज करके रखा है। चलो बात करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कौन सा स्टूडेंट रहे और किस बच्चे को अब इडली सांभर और डोसा इत्यादि खाना शुरू कर देना चाहिए प्रैक्टिस में लाने के लिए, उसकी भी बातें करेंगे। देखो, राजस्थान का जो क्लोजिंग रैंक है उसमें अच्छा खासा गिरावट आया है, 2,500 रैंक के करीब का। फर्स्ट राउंड में 11,462 रैंक पे राजस्थान ऑल इंडिया कोटा से खत्म हुआ था, क्लोज हुआ था। इस राउंड में 14,086 रैंक करौली कॉलेज मिला हुआ है, 14,086 रैंक पे राजस्थान की क्लोजिंग हुई है। ओबीसी कैटेगरी में भी 2,500 रैंक का ही अंतर है, मोटा मोटा 14,383 रैंक के ऊपर क्लोजिंग हुई है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि राउंड 1 से राउंड 2 में मैक्सिमम 3,000 मिनिमम 2,000 रैंक का डिफरेंस आता है ना, पर कॉलेज, है ना, हर कॉलेज में। हाँ, कुछ टॉप कॉलेजेस में कम अंतर आता है, बट जैसे ही आप 10,000 के बाद वाले जो कॉलेज अलॉट होते हैं उनके अंदर 1,000 से 2,000 से 3,000 रैंक का भी डिफरेंस आने मिलता है। तो यहाँ ये जो सारी चीजें आपको पहले ही बता दी गई थी। मैंने आपको पहले कहा था जो राउंड 1 में 10,000 रैंक पे कॉलेज मिला हुआ है वो 12,000 रैंक पे आपको राउंड 2 में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अब राजस्थान का कॉलेज टारगेट करता हुआ बच्चा राउंड 3 में, देखो
जिसकी रैंक 17,000 है और राजस्थान में कॉलेज लेना चाहता है जनरल कैटेगरी में, है ना, वो उसके चांस काफी अच्छे बने रहेंगे राउंड 3 में, क्योंकि ये 14,086 रैंक ड्रॉप कर सकती है 1,500 से 2,000 रैंक और, ठीक है, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 2,000 रैंक, क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट होंगी राउंड 3 में, क्लियर वैकेंसी बहुत कम आएंगी। क्लियर वैकेंसी वाली सीटें वही होंगी सारी जो बच्चे अपने स्टेट में चले जाएंगे, समझ रहे हो आप मेरी बात, मतलब जो स्टेट के राउंड 2 में चले जाएंगे वो वाले बच्चे क्लियर वैकेंसी क्रिएट करेंगे। ऐसे में यूपी के राउंड 2 के अंदर जो कट ऑफ है वो जैसी भी जाएगी वो सारा इंपैक्ट ऑल इंडिया में हमें दिखेगा। राजस्थान के राउंड 2 में जैसी जाएगी, अभी बिहार का भी राउंड 1 का रिजल्ट आने वाला है, तो बिहार के राउंड 1 के रिजल्ट में 12,000 रैंक तक के स्टूडेंट को कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। तो टॉप 12,000 में जिन बच्चों को भागलपुर से ऊपर का कॉलेज मिलेगा बिहार में, डेफिनेटली वो रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि जहां उनको ऑल इंडिया में नया कॉलेज टाइप या बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला है ड्यू टू उनकी खराब चॉइस फिलिंग या फिर उनकी जनरल कैटेगरी होने की वजह से, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कंपैरेटिवली 10,000 रैंक के बाद 10,000 से 15,000 रैंक के बीच में डिसेंट कॉलेज मिले हुए हैं, बट जनरल कैटेगरी में उतने अच्छे कॉलेज नहीं मिले हैं। नए नए 2021-22-23 के कॉलेजेस बच्चों को इस रैंक रेंज में मिले हुए हैं। जैसे मैं राजस्थान की ही बात कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे राजस्थान के जो नए कॉलेजेस है करौली, हनुमानगढ़ वगैरह में, वो सब 14,000 रैंक के करीब मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई राजस्थान की। दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश। आप देखो उत्तर प्रदेश का जो क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया कोटा से जाएगा वो जाएगा 18,000 रैंक के आसपास, जो इस साल क्लोजिंग होगा जनरल कैटेगरी में, क्योंकि 15,975 रैंक पे राउंड 2 में क्लोजिंग हुई है, गाजीपुर स्टूडेंट को मिला हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अच्छा खासा ड्रॉप है, 2,500 रैंक का ड्रॉप है फर्स्ट राउंड के कंपेरिजन में, 18,290 रैंक पे क्लोजिंग है। ऐसे में 20,000 रैंक के करीब जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको यूपी का कॉलेज मिल जाएगा। बट मैं यूपी के बारे में खास बात आपको बता दूं कि जो भी बच्चे ऑल इंडिया कोटा से यूपी जाते हैं उनको जब पीजी का जो 50% रिजर्वेशन होता है स्टेट का, वहां पर उनकी कैटेगरी को जनरल कंसिडर किया जाता है। अगर वो रिजर्व कैटेगरी से भी हैं फिर भी उनकी जो कैटेगरी है उनको जनरल कंसीडर किया जाएगा यदि वो ऑल इंडिया कोटा से यूपी में जाते हैं। ये पीजी वाले ब्रोशर में क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बात बता दी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी के हैं पर उन्होंने यूपी के कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से भी डाले थे, है ना, उनको अलॉट भी हुआ है ठीक ठाक कॉलेज, एफआई तक के कॉलेज। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि आप लोग अपने स्टेट से कॉलेज लें, ना कि ऑल इंडिया कोटा से। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से यूपी का कॉलेज मिल रहा है 15,000 रैंक पे, तो डेफिनेटली आपको आपके स्टेट से भी उससे अच्छा या वही कॉलेज आपको स्टेट से भी मिल जाएगा। यदि आपको एफआई मिल रहा है 15,000 रैंक के ऊपर राउंड 2 में या मोपक तक भी, तो भी आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा से मत लीजिए क्योंकि आप जनरल कैसे कैटेगरी कंसिडर किए जाओगे। हाँ, यदि आप जनरल हो फिर फर्क नहीं पड़ता, बट यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको रिजर्व कैटेगरी का फायदा पीजी में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत क्लियरली मेंशन है, ठीक है। उसके बाद हम बिहार की बात कर लें, ठीक है। ये देखो बिहार की जो कट ऑफ है ये 16,155 रैंक गई हुई है राउंड 2 में। अच्छा खासा ड्रॉप इधर भी है, 2,000 रैंक का ड्रॉप। आप हर जगह देखोगे, हर स्टेट में देखोगे 2,000 से ज्यादा रैंक का डिफरेंस मिलेगा राउंड 1 से राउंड 2। और ये सेम चीज फिर से रिपीट होगी राउंड 2 से राउंड 3 में। अब मूव अप राउंड नहीं है, अब 12,000 रैंक वाला कॉलेज 18,000 रैंक पे नहीं मिलने वाला है, ये बात आप जान लो, है ना। 12,000 रैंक वाला कॉलेज ज्यादा से ज्यादा 15,000 पे मिलेगा, 14,000 रैंक पे मिलेगा, उसके बाद कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं अभी क्या हम कॉलेज वाइज आपको सारी कैटेगरीज की कट ऑफ कॉलेज वाइज शेयर कर देंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा ये राउंड 3 में मुझे ये मिल सकता है, ठीक है। और हम भी स्पेशल वीडियो करेंगे, इसकी टेंशन आपको नहीं लेगी। मैं कह रहा हूं अभी नॉर्थ इंडिया में किस स्टूडेंट का चांस है। देखो बिहार की बात होगी, यूपी बिहार राजस्थान की बात हुई, ठीक है, क्योंकि हरियाणा वाले बच्चे यूपी जाने की सोचते हैं, हरियाणा वाले बच्चे इवन बिहार गया वगैरह तक चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हरियाणा का 5 साल के बॉन्ड में ना फंस करके, वहां की हाई फीस में ना फंस करके बिहार जाना ऑप्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है। पंजाब की बात कर लें, क्योंकि पंजाब नो बॉन्ड स्टेट है, बहुत ही प्लेन एरिया में है, लोकेशन अच्छी है सारे कॉलेजेस की, अमृतसर हो गया या मोहाली हो गया या आपका पटियाला हो गया, बहुत ही बढ़िया जगह है, जगह लोकेशन फैक्टर ऊपर से नॉर्थ इंडिया में है। हरियाणा राजस्थान के बच्चे पंजाब जाना प्रेफर करते हैं, इसलिए कट ऑफ भी बहुत आई और 5 ही कॉलेज हैं, इसलिए यहाँ का जो कट ऑफ है वो इतना हाई गया हुआ है, ठीक है। पहले राउंड से के कंपैरिजन में फिर भी 2,500 रैंक का ड्रॉप यहाँ पर है, ठीक है। 9,665 रैंक पे मिला हुआ है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो भयंकर जंप है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जंप आने का इसलिए क्यों आता है जंप, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स जनरल की सीट के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं और ईडब्ल्यूएस सीट के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, और नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ड्रॉप डाउन ज्यादा होता है, ठीक है। अब जो मेन जो हमें बात करनी है ना जिन स्टूडेंट्स की, अब मेरी बात आप बड़ी ध्यान से सुन लो, जिन स्टूडेंट की रैंक जनरल कैटेगरी में 18,000 से लेकर के 23,000 के बीच में है, ध्यान से सुन लो, जिन स्टूडेंट्स की रैंक 18,000 से लेकर के 23,000 के बीच में है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के न्यू कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। आप बच सकते हो यदि आप न्यू कॉलेज जाने के लिए तैयार हो इन 2-3 स्टेट के, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे वेस्ट बंगाल का जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो 18,816 रैंक जनरल कैटेगरी में गया हुआ है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में आप मान के चलो कि यही सेम कॉलेज जो होगा जो तमराली पट्टो वेस्ट बंगाल में लास्ट कॉलेज मिला है सेकंड राउंड में, ये अगर 18,816 रैंक पे इस राउंड में मिल रहा है तो डेफिनेटली 21,000 के करीब, 21,500 के करीब नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगा। और वहीं मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 2,000 रैंक से ज्यादा का डिफरेंस भी वहां आने की संभावना रहेगी, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में भी वेस्ट बंगाल के अंदर ओबीसी कैटेगरी के कॉलेज की, मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से और वेस्ट बंगाल का कॉलेज ऑल इंडिया कोटा टारगेट कर रहे हो तो आपको 22,000 रैंक तक मिलने की पूरी चांस रहेंगे। अब जिस भी बच्चे की रैंक
अब क्या 22,000 के बाद आ रही है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो 22,000 से 23,000 के बीच में, फिर भी आपको वेस्ट बंगाल के न्यू कॉलेज समराली, भट्टो, प्रफुल्ल चंद्र सेन ये कॉलेज मिल जाएंगे। बट आप जनरल कैटेगरी से और 22,000 के बाद रैंक है, फिर भाई आप डोसा इडली सांबर खाने की प्रैक्टिस करनी शुरू करो, क्योंकि साउथ का कॉलेज मिलेगा। उसके बाद आपको तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला इस टाइप के कॉलेज मिलेंगे, है ना, असम सिलचर वगैरह या दीफू, लखीमपुर इस टाइप के कॉलेज असम में मिल रहे होंगे आपको, जोरम मेडिकल कॉलेज फलकौन, नागालैंड इस टाइप के इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे, ठीक है। सो आप ऐसा जान लो, जिस भी कैंडिडेट की रैंक 22,000 के पार है और वो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो अगले राउंड में भी आपको नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया से मेरा मतलब है वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र की लास्ट सीट या कर्नाटका की लास्ट सीट आपको नहीं मिलने का चांस है, ठीक है। ये मोटी मोटी बात आप मान के चलो, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो फिर तो चांस है आपके 23,000 रैंक तक भी नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटका के काफी ब्राइट चांस रहेंगे। बट आप जनरल या ओबीसी से हो और 22,000 के बाद रैंक है, तो फिर प्रॉब्लम है, नॉर्थ इंडिया में आपको कॉलेज इस साल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो यही मुझे आपको इतनी सी बात समझानी है। देखो मध्य प्रदेश का क्या सीन है, अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 14,000 से लेकर के 18,000 रैंक रेंज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि भाई कहाँ जाए अपन। देखो अगर आपको महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप एमपी जाओ, ठीक है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र इसलिए चिल्लाता रहता हूँ, वेस्ट बंगाल इसलिए चिल्लाता रहता हूँ, क्यों मुझे या किसी भी काउंसलर को ये स्टेट प्रेफरेबल रखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेज 31 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं, वेस्ट बंगाल में 25 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं, ठीक है। ऐसे में यदि आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका या वेस्ट बंगाल में यूजी करने का मौका मिलता है तो आपको पीजी में बहुत भयंकर स्कोप रहेगा, ठीक है। आप ऐसी बात समझो, यदि आप महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में हो, ठीक है, तो पीजी करने के लिए आपको मुंबई में, क्योंकि मुंबई एक हाई डिमांड स्टेट है, मतलब हाई डिमांड सिटी है मुंबई, जहां पर लोग पीजी करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं ना नीट पीजी के, वो मुंबई में नायर हॉस्पिटल मुंबई या फिर सेठ जीएस मुंबई, ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई या लोकमान्य तिलक टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर अपनी पीजी की सीटें उठाते हैं, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये जो सीट है आपको पता नहीं है, मुंबई का जो कॉलेजेस है वहाँ पे नेक्स्ट लेवल पीजी रन हो रही है, नेक्स्ट लेवल जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में रन होता है ना, उस लेवल की टक्कर है, नेक्स्ट लेवल डाइवर्सिटी ऑफ पेशेंट फ्लो है दिल्ली मुंबई में, ठीक है। अब दिल्ली की कट ऑफ ऑल इंडिया से बहुत हाई रहेगी, आपको यदि मुंबई का कॉलेज चाहिए पीजी करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आपके पास एटलीस्ट 50% स्टेट कोटा होगा। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। अगर किसी बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से पीजी में मुंबई में एडमिशन लेना है, ठीक है, नीट पीजी में मुंबई के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसको ऑल इंडिया रैंक 500 चाहिए रहेगी, ठीक है। बट यदि वो बच्चा महाराष्ट्र स्टेट कोटा का, ये मतलब उसने यूजी अपनी महाराष्ट्र से कर रखी, किसी भी स्टेट मतलब किसी भी सिटी से महाराष्ट्र की, अकोला, लतूर, मिराज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो उस बच्चे को 50% कोटा मिला, और उसी सेम बच्चे को स्टेट कोटा लगा करके मुंबई का कॉलेज 3 से 4,000 5,000 रैंक पे भी मिलता है विद अ क्लिनिकल ब्रांच। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टेकिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र। दूसरा वेस्ट बंगाल की यदि हम बात कर लें, तो वेस्ट बंगाल जैसे मैंने मुंबई का एग्जांपल लिया, वैसे ही कोलकाता में 5 कॉलेजेस हैं, ठीक है, आईपीजीएमईआर, मेडिकल कॉलेज कोलकाता, सीएनएमसी, आरजीकर, नीलरतन सरकार, ठीक है। तो ये टॉप 5 कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल के कोलकाता सिटी के अंदर, बेस्ट कॉलेजेस विद बेस्ट पेशेंट फ्लो, विद बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, विद बेस्ट एवरीथिंग, मतलब सबसे कम फीस, कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, कोई बॉन्ड नहीं है, सबसे कम फीस है, साथ में आपका सुपर डुपर हिट एकेडमिक्स है, ठीक है। सो मजे आ जाएंगे, ठीक है। आपने सुना होगा रक्षिता सिंह का नाम, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स जानते हैं, तो आप देख सकते हो एग्जांपल आपके सामने, वेस्ट बंगाल की है वो भी, ठीक है, वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेज में, आई थिंक मिडनापुर में पढ़ रही है वो, ठीक है, लाइक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो यार एलुमनीज भी हैं वहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एम्स का एलुमनी होगा, वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो गिविंग क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। महाराष्ट्र में भी जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स आएंगे वो आपसे ज्यादा पढ़ते पाएंगे, ठीक है। उनका जो स्टेट का एग्जाम होता है ना, बोर्ड का या फिर 12वीं का जो भी एग्जाम होता है, वो हमारे सीबीएसई से बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है। तो वो आपको कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर महसूस होंगे वहां जाके, हालांकि उनकी नीट में कैसे भी नंबर हो, भले ही उनका 550 570 पे सिलेक्शन हो रहा हो, बट वो आपसे कहीं भी कम नहीं है पढ़ने में। डेफिनेटली यदि आपको साउथ से बचना है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन महाराष्ट्र होना चाहिए, कर्नाटका होना चाहिए। कर्नाटका की खास बात बताता हूँ, देखो कर्नाटका में एडमिशन लेने का जो खास बात ये, सबसे ज्यादा पीजी की सीट्स है, मतलब मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पीजी सीट्स हैं। यदि मैं गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों को मिलाकर जोड़ के एक साथ देखता हूँ तो कर्नाटका की ज्यादा निकलती है, क्योंकि कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी सीटें। दूसरा फायदा पता है क्या है, कर्नाटका में यदि आपने एडमिशन लिया पीजी के अंदर, बहुत एडवांटेज, कैसे एडवांटेज है, यदि आपके पास कर्नाटका का स्टेट कोटा है 50% के लिए, तो कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के लिए वहां के प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख पर एनम की फीस है। मतलब यदि आप गवर्नमेंट सीट से चूक गए पीजी में, इतनी रैंक अच्छी नहीं आई आपकी, तो आप वहां के प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख पर एनम की फीस पे, मतलब मोटा मोटा 5-6 लाख में अपनी पीजी कंप्लीट कर सकते हो। सोच पा रहे हो, ठीक है, कितना बड़ा बेनिफिट है, फ्यूचर का बेनिफिट सोच के चलो। ऐसे ही कर्नाटका का नाम नहीं है मेडिकल एजुकेशन पे, दे आर गिविंग क्वालिटी एजुकेशन। सो आप कर्नाटका को भी कंसीडर करके चलो, महाराष्ट्र को भी। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जिनकी 17-18 रैंक के बाद है, ये 18 से 22 वाला जो ग्रुप है ना, रैंक रेंज वाला ग्रुप है, इनको महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका के लास्ट न्यू कॉलेजेस मिल सकते हैं, 21, 22, 23 वाले। अगर 21, 22 वाला भी मिल रहा है तो भी आप लो, ठीक है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि कॉलेज तो लेना है इस साल कहीं ना कहीं। तो हम क्यों ना, अगर नया कॉलेज भी हमें मिल रहा है, 22,000 रैंक के करीब जो बच्चे हैं, यदि हमें नया कॉलेज भी मिल रहा है तो हम ऐसा कॉलेज तो ले जहाँ पे हमें स्टेट का फायदा हो, जहाँ पे हमें एकेडमिक्स, पेशेंट्स, हर चीज का फायदा हमें वहां पर मिले, ठीक है। सो आप ये देखो यहाँ पर
महाराष्ट्र की क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी में 18,500 के करीब, मतलब 18,619 रैंक, 18,619 रैंक। और जो नॉर्मल ड्रॉप आने की चांस रहेंगे 2,000 रैंक का ड्रॉप। तो मतलब मान के चलो 21,000, 21,500 रैंक, 22,000 रैंक के करीब जो है वो महाराष्ट्र के जैसे न्यू जो मेडिकल कॉलेज है रत्नागिरी वगैरह वो मिल रहे होंगे बच्चों को। तो जिनकी 20,500 रैंक है उनको सिंधुदुर्ग, ओस्मानाबाद इस टाइप से कॉलेज मिल रहे होंगे। और जो बच्चे 21,500 रैंक से 22,000 रैंक के करीब जा रहे हैं उन सारे कैंडिडेट्स को आपको रत्नागिरी वगैरह मिल रहा होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, अब देखो आप बात सुनो, राउंड 3 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की वो 24,000 रैंक, 24,100-200 रैंक के करीब क्लोजिंग होने की उम्मीद रहेगी, बिल्कुल पूरी। 24,000 से पहले क्लोज होगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एक बार सीट मैट्रिक्स और आ जाए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, हम आके खुल के बता देंगे सब कुछ। क्योंकि इस राउंड में जो बोला जैसा बोला, अरे 19-20 भी फर्क नहीं है यार, बिल्कुल जो बोला 100 का 100 सेम था, आप मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं पड़ी है। वीडियोस चैनल के ऊपर पीडीएफ फॉर्मेट में भी टेलीग्राम दे रखा है, दोनों पीडीएफ कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो उन्होंने कहा था वही हुआ। ठीक है, खैर वो उसमें कोई मतलब अपनी वो करने वाली बात नहीं है ना, अपनी तारीफ मानने वाली बात नहीं, बस एक जस्ट एनालिसिस होता है। कोई समझदारी से खुद भी करेगा तो वो भी उस नतीजे तक पहुंचता है। ठीक है, ये एक जनरल नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई तीर मारने वाली बात नहीं थी। ठीक है, आप पहली बार कर रहे हो इसलिए आपको बात बड़ी लग रही है, हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, पिछले सालों से करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड बातें। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 24,000 रैंक जिन कैंडिडेट्स की है, 24,100, 200, 300, इवन 500 भी है, अच्छे से काउंसलिंग कराओ यार। राउंड 3 को सीरियसली लो। देखो राउंड 2 में आपने लिमिटेड चॉइस फिलिंग कर दी, समझ में आ गया मुझे। ठीक है, बट आप ये वाली चीज है ना राउंड 3 में नहीं कर सकते। यदि आपकी 20,000 के बाद रैंक है तो कतई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राउंड 2 में हम ये सोचते हैं कि यार कॉलेज मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। अगर राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिला तो कहाँ जाओगे बताओ? स्टे राउंड में? स्टे राउंड अखंड रिस्क है इस बार का। ठीक है, स्टे राउंड की सोचना भी मत। हाँ, अगर देखो ऑनलाइन आके बात बोलने मेरे को कोई दो राय नहीं है कि 5,000, 6,000, 10,000, 12,000, 15,000 रैंक वाले स्टूडेंट ऐसे पक्के होंगे जो स्टे राउंड में आकर ही सीट उठाएंगे, है ना। कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस टारगेट करेंगे, जिपमर वगैरह या फिर टॉप मेडिकल कॉलेजेस, एम्स वगैरह की इक्का दुक्का जो सीट होगी वो मिलेगी उनको स्टे राउंड में, नो डाउट मिलेगी। फिर तुम ये नहीं कह सकते कि यार भैया हम भी चले जाते स्टे में। भाई तुम भी चले जाते तो फिर किसी को नहीं मिलती ना, बहुत सारे बच्चे आ जाते हो। ठीक है, तो रिस्क लेने वाले स्टूडेंट्स अब भी होंगे, बट रिस्क 20,000 रैंक के बाद वाले स्टूडेंट लेते अच्छे नहीं लगोगे, बिल्कुल भी बहुत रिस्क की पोजीशन में आ जाओगे। ध्यान रखना, कॉलेज नहीं मिला और क्योंकि कट ऑफ रेंज में है आपकी रैंक, कॉलेज नहीं मिला कट ऑफ रेंज में होते हुए तो फिर तो बेवकूफी हो गई ना, आपकी काउंसलिंग में गलती हुई, पछताओगे जीवन भर। ठीक है, सो स्टे राउंड में जाने का केवल 20,000 से पहले वाले सोचें, वो भी अपने रिस्क पे। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी स्टूडेंट को स्टे राउंड में ले जा रहे हैं तो वो हम कैलकुलेशन करके ले जाएंगे, ऐसे अंधाधुंध नहीं लेके जा रहे हैं। आप दूसरी बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हमें अपने स्टेट के मोब में एक बेटर कॉलेज मिलने का चांस है। जैसे कि मैं बात कर लूँ यूपी की, जैसे मैं बात कर लूँ हरियाणा की, जैसे कि मैं बात कर लूँ बिहार के मोप में भी जो है 20-22 हजार रैंक वाले स्टूडेंट को कॉलेज मिल रहा होगा, बेतिया मधेपुरा। यूपी में यदि मैं बात करूं तो इस बार यूपी में 24,000 रैंक तक ओबीसी जनरल कैटेगरी में, मतलब 23-23,500 रैंक तक जनरल कैटेगरी और 24,000 रैंक के करीब 24,200-300 रैंक तक जो वो ओबीसी कैटेगरी, मतलब 24,500 रैंक लास्ट ओबीसी कैटेगरी मिलेगी सीट। ठीक है, मतलब एएसएमसी गाजीपुर, जौनपुर वगैरह की सीटें मिलेंगी। तो ये सारे कैंडिडेट्स जिनकी रैंक 18,000 से लेकर के 22,000 रैंक तक है ना, ध्यान से सुन लो, 18 के इवन 15 से लेकर 22 चलो, यूपी वाले जितने भी यूपी के, जिनके पास यूपी का स्टेट कोटा है, तो आप कर सकते हो भाई साहब राउंड 3 में लिमिटेड चॉइस फिलिंग, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिटेड करना, सारे मत भरना, क्योंकि यदि आपने सारे भर दिए है ना और वो कॉलेज छोड़ दिया भरने के बाद, मानो आपको साउथ का कॉलेज लॉट हो गया जहां आप जाना नहीं चाहते, ठीक है, वो लॉट हुआ, आपने कॉलेज छोड़ा, यूपी के मोपअप में गए और वहां पे कोई ढंग का नहीं मिला तो स्टे राउंड की भी एलिजिबिलिटी खत्म है, क्योंकि ऑल इंडिया राउंड 3 में आपने पूरी चॉइस भरी थी, कॉलेज छोड़ दिया, आप बाहर हो गए स्टे राउंड से। ऑल इंडिया राउंड 3 में लिमिटेड चॉइस फिलिंग करो, फिर जाओ आप मोपअप में यूपी के या जिस भी स्टेट के जाना। हरियाणा वाले मोपअप में भी हो सकता है 18 और 20,000 रैंक पे बीपीएस या फिर केसीजीएमसी की सीट मिल जाए, बीसीबी कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी, डब्ल्यूएस कैटेगरी में मिल जाए आपको सीट। ठीक है, सो हरियाणा के मोपअप, राजस्थान के मोपअप, यूपी मोपअप, बिहार मोपअप, ठीक है, यही जो फैक्टर है ना, यही वाले बच्चे जो हैं ये स्टे राउंड में सीट को कंट्रीब्यूट करेंगे। जो बच्चे यूपी के मोपअप में जाएंगे, हरियाणा के मोपअप में जाएंगे, बिहार मोपअप या फिर राजस्थान मोपअप में जाएंगे, ये सारे कैंडिडेट्स 150 से 200 सीट के बीच में स्टे राउंड में कंट्रीब्यूट करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, इस बार स्टे राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन भी है, तो जिन बच्चों को बीडीएस वगैरह लेनी है या डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन एंड में रखना था, वो उनके लिए तो फर्क नहीं पड़ता। जिनको गवर्नमेंट के लिए करनी थी वो स्टे राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा होगा, एटलीस्ट राउंड 3 से करेगा। तो ये तो बिल्कुल ही मत सोचना कि भैया नए रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे। ठीक है, 1 से 25,000 रैंक के स्टूडेंट ने मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अभी मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बता दूंगा कितने बच्चे अभी तक रजिस्टर करा चुके हैं 1 से 25,000 रैंक में, मतलब जो स्टे राउंड में फ्रेश नहीं करते दिखेंगे आपको। ठीक है, वो भी सारी कैलकुलेशन हमने कर रखी है बैक ऑफ द स्टेज में। ठीक है, तो आपको उस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको कह रहा हूं। और यूपी वाले तो स्पेशली सुन लो, अभी राउंड 2 का रिजल्ट आने दो और क्लियर कट बता दूंगा, पर्सनल मैसेज करके पूछो। ऐसे ऑनलाइन आकर के बिल्कुल खुलेआम नहीं बोली जाती, कुछ चीजें साइलेंटली करनी होती है, क्योंकि अगर एक सेम चीज सारे बच्चे फॉलो करने लग गए तो कहीं ना कहीं सबके साथ धोखा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें साइलेंटली की जाती है बिना किसी को बताए। ठीक है, ये काउंसलिंग के रूल्स में कमी है। ठीक है, यदि आपको उस रूल्स को ब्रेक करते हुए कुछ आइडिया स्ट्रेटजी लगा करके ठीक कॉलेज मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप सीट तो एक ही ऑक्यूपाई करोगे। ठीक है, आपने रिस्क लिया, आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। जिसने रिस्क नहीं लिया वर्सेस जिसने रिस्क लिया है, तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की गेम है सारी। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ,
क्या रैंक पर रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बताया था बहुत हंगामा हुआ था, ठीक है। स्ट्रेटजी आगे खुलेआम बता दी थी, मोप अप राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा किस तरह से, तो सारे बच्चे ही तैयार हो गए थे मोप अप राउंड के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा जो काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है। वीडियो भी बहुत सारे वायरल हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है, 11,000 12,000 व्यूज में। तो लास्ट ईयर वाली भसड़ इस साल ना हो, इसलिए सारा काम साइलेंटली होने वाला है, ठीक है। अगर आप यूपी मोपअप की प्लानिंग बना रहे हो, एटलीस्ट एक बार कंसल्ट कर लेना, पूछ लेना कि क्या एग्जैक्टली है मामला, क्योंकि इस बार यूपी के पीएच कैंडिडेट थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है। बट उन पीएच कैंडिडेट को ऑल इंडिया में भी अच्छी सीट मिली हुई है, 8 लाख रैंक, 9 लाख रैंक, 10 लाख रैंक, 7 लाख रैंक पे ठीक ठाक कॉलेज मिला, मतलब यूपी के एएसएमसी से बेटर मिला हुआ है। तो हो सकता है वो सारे कैंडिडेट्स ऑल इंडिया राउंड 2 में आ जाए, मतलब पीएच कैटेगरी वाले, ठीक है। सो हो सकता है यूपी के पीएच कैंडिडेट्स की तो सीटें वो कन्वर्ट हो, तो अभी हुई नहीं है ना। पिछली साल की तुलना में पीएच कैटेगरी की सीटें तो उतनी ही है, बट पीएच कैंडिडेट ज्यादा है। तो जो एसएससी सीट कन्वर्जन होता है यूपी के मोपा, वो थोड़ा एक्सपेक्टेड से कम है, बट सिंस क्योंकि यूपी की मेरिट लिस्ट में बच्चे कम है एक पर्टिकुलर रैंक रेंज से ऊपर, मतलब यूपी में बच्चों ने कम परफॉर्मेंस दी है, इस वजह से चांस अच्छा खासा है ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में 24,000 रैंक वाले बच्चों को एएसएमसी यूपी के अंदर कॉलेज मिलने का। आप समझ रहे हो, जहां ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में 18,000 रैंक 17,000 रैंक पे यूपी की क्लोजिंग हो जाएगी जनरल ओबीसी में, वहीं आपको यूपी के स्टेट कोटा से, जिसके पास स्टेट कोटा है, उसको 23-24,000 रैंक पे भी कॉलेज मिल रहा होगा। और हो सकता है जिसकी 20,000 18,000 रैंक वाले बच्चे, उनको सैफई के आसपास का कॉलेज या फिर अंबेडकर नगर का कॉलेज मिल जाए, ठीक है। सो मुझे यही बातें सारी आपको बतानी थी। जिसकी 22,000 के बाद रैंक है भाई, वो सब साउथ जाने की प्लानिंग बनाओ, ठीक है। आपको नहीं मिल रहा नॉर्थ इंडिया में, बहुत क्लियर शब्दों में बता दे रहा हूँ, ठीक है। जिसके इनसे पहले है, अब क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो उनकी 12,000 रैंक है, 10,000 रैंक है, और स्ट्री राउंड की प्लानिंग बना रहे हैं, लिमिटेड चॉइस फिलिंग किए जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स कुछ हमने भी ट्रैक करके रखे हैं ऑलरेडी, जिनके भाव लक्षण सब दिख रहे हैं कि स्टे राउंड की प्लानिंग है बड़ी क्लियर कट, ठीक है। खुद से बात भी हो चुकी है, तो आप मान के चलो कि स्टे राउंड में 50-60 सीटें जो हैं वो पहले ही रैंक वाले, मतलब 1 से 22,000 रैंक 23,000 रैंक तक के बच्चे ही खराब कर देने वाले हैं। तो स्टे राउंड में कट ऑफ 500 से 900 रैंक तक मैक्सिमम और ड्रॉप करेगा। यदि राउंड 3 में 24,000 जा रहा है जनरल कैटेगरी, तो लास्ट 24,700 24,900 रैंक पे क्लोजिंग होती है आपको दिखेगी स्टे राउंड में, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिडन, ऐसे 50-60 बच्चे जरूर हो सकते हैं जो 1 से 24,000 रैंक के बीच में होंगे और वो स्टे राउंड में अलॉटमेंट लेंगे, ठीक है। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल अवेयर रहना। अभी हम इतने ट्रैक कर सकते हैं, हो सकता है ज्यादा हो, तो वो सारा रिस्क हम कैलकुलेट करेंगे। सबको ये आइडिया है कि यार स्टे राउंड में उम्मीद से अच्छा कॉलेज मिलेगा, पीछे रैंक पे भी नो डाउट मिलेगा, बट उतना रिस्क किसको लेना है किसको नहीं लेना, ये सब कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ब्लाइंडली मत लेने लगना, क्योंकि एडमिटेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी सभी स्टेट की राउंड 3 के बाद और ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद। तो एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट से हमें पता चल जाएगा कितने बच्चों ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया और कितने रहते हैं, कुछ हिडन बच्चे कितने हैं, ठीक है। सो वो सब कैलकुलेशन हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। अब बात सुन लो, अब जो बच्चों को मैं बोला हूं ना कि आप यूपी से हो, है ना, आप राजस्थान से हो, आप बिहार से हो, आप एमपी से हो, आप पंजाब हरियाणा से हो, और साउथ का कॉलेज अलॉट हुआ है 18-19,000 रैंक होने की वजह से, 20,000 रैंक होने की वजह से, 17,000 रैंक होने की वजह से, आप वहां जाके रिपोर्टिंग मत करो, फायदे में रहोगे, ठीक है। हाँ, किसी को डर लग रहा है कि राउंड 3 में मिलेगा नहीं मिलेगा, यार 17 से 20,000 रैंक है तो राउंड 3 में कंफर्म सीट मिलनी ही मिलनी है। हो सकता है दोबारा ही वैसा ही कोई कॉलेज मिल जाए, बहुत फर्क ना पड़े, बट आपके पैसे बचेंगे, ठीक है। मतलब रिपोर्टिंग करके अपग्रेड करने में कोई बुराई नहीं है, बट आप एक 2 चक्कर एक्स्ट्रा मार रहे हो वही सेम चीज के लिए, ठीक है। सो ये रिकमेंडेड नहीं है। इंस्टेड आप वो सीट को लीव कर दो, 10,000 रुपए जरूर जाएंगे आपके, बट आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करना अगले राउंड में, ताकि एक क्लियर वैकेंसी का सोर्स भी क्रिएट हो। यदि सारे बच्चे अपग्रेड करके और मतलब रिपोर्ट करके अपग्रेड करेंगे तो वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट होगी, और वर्चुअल वैकेंसी बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगी, क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी जब भी कन्वर्ट होती है तब आपने जो आपको जो राउंड 2 में मिला हुआ है कॉलेज, उससे ऊपर जो कॉलेज डाले हैं वो ज्यादा डाल रखे हो, तभी उस वर्चुअल वैकेंसी का फायदा है। क्योंकि जितने ज्यादा कॉलेज आप अपनी डिजायर्ड कॉलेज मतलब मिले हुए कॉलेज से ऊपर डालोगे, उतना चांस आपका अपग्रेडेशन का होगा, और यदि आपका कॉलेज अपग्रेड होगा तो वो वैकेंसी प्रॉपर क्लियर में कन्वर्ट होगी। तो कन्वर्जन रेट डिपेंड करेगा चॉइस फिलिंग पे, ठीक है। जो बच्चे अपग्रेड की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं भाई, बहुत ध्यान से, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। अब फाइनली बात कर लेते हैं, अंतिम मौका, आखिरी मौका, राउंड 3, मतलब स्टेट का राउंड 2 बचा है, ऑल इंडिया राउंड 3 बचा है, स्टेट मोपअप बचा है, स्टे बचा है, 4 राउंड अभी बचे हैं, ठीक है। जो बच्चा खुद से अभी भी सॉर्टेड नहीं है काउंसलिंग को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं यार अब रिस्क नहीं ले सकता मैं, तो वो बैच में आ सकता है डेफिनेटली, ठीक है। तो वो हमारे बैच में आ सकता है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। बैच का प्राइस रखा गया 2,000 मिनिमम अमाउंट है, ठीक है। तो जो बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा है वो हमें कांटेक्ट करे, स्क्रीन पे आपको पूरी डिटेल दे रखी है, क्या क्या हम सर्विस देते हैं, वो सारी प्लानिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। 2,000 रुपए आपके करियर से बड़े नहीं हो सकते, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। और कोई बहुत ही जायज प्राइस है, कोई लूट का सूट नहीं है, 10-20 हजार नहीं मांगे जा रहे हैं, बहुत मेहनत का पैसा मांगा जा रहा है अगले 1 महीने तक, क्योंकि सितंबर 17 तक काउंसलिंग चलनी है, ठीक है। अगले 1 महीने तक हम आपके साथ रहेंगे कनेक्टेड, तो ये हमारी फीस है हमारी मेहनत की। तो जो बच्चा यदि एनरोल होना चाह रहा है डेफिनेटली आए, मुझे आपको ये पूरा एनालिसिस समझाना था। ये जो पीडीएफ दे रखी है, ठीक है, ये जो क्लोजिंग कट ऑफ की और जो कॉलेज वाइज राउंड 2 का जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल मतलब सब्सक्राइब करके रखा है, मतलब ज्वाइन करके रखा है, और आप यूट्यूब वाला चैनल भी सब्सक्राइब करके रखो। बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है।
जाएगी, जैसा कि आप देख भी रहे हो क्वालिटी ऑफ कंटेंट, है ना। और जो बच्चे पेड बैच में एनरोल्ड हैं उनके कमेंट भी आप अक्सर पढ़ते रहते हो, दे आर वेरी पॉजिटिव। राउंड 2 में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं बच्चों के, है ना। अकोला वगैरह महाराष्ट्र में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला है, ठीक है, नीचे रैंक्स पे भी। तो वो सारी प्लानिंग पहले से हो गई थी, ठीक है। हालांकि कुछ एक स्टूडेंट्स ने गड़बड़ भी कर दी है चॉइस फिलिंग में, उसको भी किया जाएगा सही, ठीक है। बट ओवरऑल यदि आप देखोगे तो बैच में आने का फायदा आपको एक एडवांटेज जरूर रहेगा हमेशा बाकी स्टूडेंट से, ठीक है। एक होता है ब्लाइंडली चलना, एक होता है कैलकुलेटिव चलना, दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। सो हमने पूरी टीम बैठा रखी है ये चीज करने के लिए। आप अकेले कर रहे हो, यदि मैनेज कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, यदि नहीं हो रहा तो वेलकम टू आवर बैच राउंड 3 स्पेशल, ठीक है। 2000 रुपये रखा गया है, जिसको आना है लास्ट चांस है, क्योंकि अब तो इसके बाद काउंसलिंग खत्म दिखेगी, ठीक है। हम स्टे राउंड के लिए कि कोई बैच नहीं चालू करने वाले, अब लास्ट है, ठीक है। राउंड 3 इज द फाइनल राउंड, जब आपको एडमिशन लेना है, फाइनल करना है कॉलेज, ठीक है। यदि आपकी रैंक रेंज में आ रही है कट ऑफ के, तो फिर आपको डिसीजन बहुत वाइसली लेना पड़ेगा कि स्टेट के मोब में जाएं कि नहीं जाएं, ऑल इंडिया से ही सीट ले लें, क्या करें, ठीक है। तो वो प्लानिंग सारी हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।